अब यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ एफिशिएंसी से पढ़ाई करते हैं, करी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ब्रेक लिया। हम पूरे दम लगा देते हैं ना, जितना भी 2-3 घंटे अपन जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेते हैं लगातार, सिर दर्द हो जाता है तब ब्रेक लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी बार जब बैठते हैं तो फिर दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि पहले ब्रेक तब लिया था, तब नहीं जब नीडेड था, तब लिया था जब सिर में दर्द होने लगा था, तब लिया था जब चीज़ें नापसंद आना शुरू हो गई थी। समझ रहे हो बात को? ब्रेक आपको लेना है कॉन्शियसली, समझ रहे हो? कॉन्शियसली ब्रेक लेना है आपको। ब्रेक तब नहीं लेना जब आप थक गए या आपसे नहीं हो रहा, है ना, या अब आपको करते करते कुछ बुरा लग रहा है ना, उसके आने का वेट नहीं करना। ब्रेक पहले ध्यान से लेना है अपने एनर्जी लेवल्स को और अपनी अटेंशन को नोटिस करते हुए। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें हमें ढंग से पता नहीं है कब ब्रेक लेना है। तो फिर हम क्या करते हैं, चीज़ों का डिसलाइक होने का वेट करने लगते हैं, चीज़ों का अनप्लेजेंट होने का वेट करने लगते हैं, है ना, दिक्कत का इंतज़ार करने लगते हैं। और जब दिक्कत हो जाती है तब अगर आप ब्रेक लोगे, समझ रहे हो, कुछ आपने दिक्कत कर ली, तब आप ब्रेक लोगे तो उससे पता क्या होगा कि आपने ब्रेक कब लिया था। आपने जब लास्ट टाइम उस किताब को देखा था तो आपके मन में कैसे इमोशंस होंगे? नेगेटिव इमोशंस होंगे, यस। तो जब आप पूरे टाइम ब्रेक ले रहे थे, आपके मन में एक बार आपने जो मोमेंटम शुरू कर दिया नेगेटिव इमोशंस का, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जब आप वापस से पढ़ने बैठे तो अभी भी क्या हो रहा है, पढ़ाई को देखकर वही सेम नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, जिन नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपने ब्रेक लिया था। ब्रेक तब लेना है जब आप खुश हो, जब आप पढ़ाई से एंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो, तब नहीं जब पढ़ाई आपको टेंशन दे रही है, तब वो ब्रेक नहीं होता, वो एस्केप होता है। तो हम क्या समझते हैं, ब्रेक को हम ऐसा समझते हैं कि हम पहले अभी क्या कहते हैं, पढ़ लेंगे, फिर पढ़ने के बाद अपना कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटी कर लेंगे। जैसे कि किसी ने कोई फुटबॉल खेल लिया, कोई खेलने चला गया, किसी ने दोस्तों से गप मार ली, किसी ने नेटफ्लिक्स देख लिया, किसी ने बीच में यूट्यूब देख लिया। इसको हम ब्रेक मानते हैं आजकल। तो जो जिसको तुम ब्रेक कह रहे हो ना, तुम्हारे ब्रेन को वो ब्रेक नहीं लग रहा है, तुम्हारे ब्रेन को वो जस्ट अनदर टास्क लग रहा है। तुम्हारे ब्रेन को वो जस्ट अनदर टास्क लग रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। तो ब्रेक मतलब होता है ब्रेक, सारे टास्क से ब्रेक, आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे पाओ। तो आपको ब्रेक में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें एक्टिविटी ना हो, क्योंकि अगर एक्टिविटी होगी तो आपका ब्रेन क्या समझेगा कि वो टास्क है, इट इज़ जस्ट अनदर टास्क। तो जब हम बात करते हैं ब्रेक की, तो ब्रेक मतलब कंप्लीट ब्रेक, कोई टास्क नहीं, ठीक है। खाली बैठ जाना है या लेट जाना है, जो भी करना है वो करो, ठीक है। जिस भी तरह से तुम हो वैसा कुछ करो, ठीक है। बट तुम्हें कोई टास्क नहीं करना, ठीक है। ना तुम्हें ये करना है, ना तुम्हें वो करना है ना, ना तुम्हें फोकस करना है, फोकस भी नहीं करना ठीक है, कुछ नहीं करना। सिंपली आंखें बंद करके बैठ जाओ, सिंपली आंखें बंद करके बैठ जाओ, सिट स्टिल। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये होता है ब्रेक, ये होता है ब्रेक कि तुम स्टिल बैठे हो, स्टिल बैठे हो। ज़रूरत लगी तो आंखें बंद कर दी, है ना, नेचुरली ऐसा होगा, आंखें बंद हो जाएंगी। क्या आंखें बंद करके कुछ सोचना है, ये करना है, कुछ करना है, विजुअलाइजेशन करना है? नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना, कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। कुछ करना ही तो नहीं है, यही तो आइडिया है ब्रेक का। कि सपोज ऐसा कर रहे थे आप कि आप एक एक 1.5 घंटे के बाद ब्रेक ले रहे थे, ठीक है, सपोज ऐसा कर रहे थे आप, 1.5 घंटे बाद आप ब्रेक ले रहे थे, है ना। लेकिन जो लास्ट का समय था, जब बिल्कुल हम काम करके जब सोने वाले हैं, तो अपन ने 1.5 घंटे की जगह उसको क्या किया, आज उसको 2.5 घंटे स्ट्रेच कर दिया। तो इससे क्या हुआ, काम जब कर रहे थे तो उसकी एफिशिएंसी भी नहीं बिगड़ी, साथ ही में क्या हो गया कि हमने उस सिटिंग को एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी भी गेन कर ली।